ओम श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामेश्वराय नमः। प्रिय सज्जनों, आज आप सभी के समक्ष तमिलनाडु के एक ऋषि हुए हैं, महर्षि। उनका नाम है कंबन। कंबन ऋषि द्वारा एक रामायण रची गई थी और उसका नाम है ई रामा अवतारम। और ई रामा अवतारम रामायण में से ही एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको श्रवण कराने जा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगाकर श्रवण कीजिए, ठीक है। भगवान शंकर के एक अनन्य भक्त, भगवान शिव के उपासक वैष्णवी, उनका नाम है रावण। क्या नाम है? रावण। और उन्हें दशानन भी कहते हैं, क्योंकि 10 सिर है ना, लेकिन 10 सिर में 10 दिमाग उसके स्थापित थे, तो 10 दिमाग से वो काम करता था। भगवान शंकर का उपासक था, वैष्णवी था, प्रचंड विद्वान, कई सिद्धियां प्राप्त, वेदों का ज्ञाता, 9 ग्रह उसके चरणों में, और शनि के ऊपर तो वो पैर रखकर बैठा रहता था, लेकिन उसके बाद भी वो राम से पराजित हो गया, श्री राम से हार गया। क्यों? इसलिए कि वह वासनाओं, कामनाओं, इच्छाओं के पाश से बंधा हुआ था। लेकिन मेरे राम समस्त इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं से मुक्त थे सज्जन। रावण ने अपने आप को सर्वशक्तिमान मान रखा था। प्रजा पर, मनुष्यों पर वो राज करता था। लेकिन मेरे राम मानवता पर, मनुष्यता पर राज करते थे। एक बार रावण जब माता सीता को अकेली जानकर अपहरण कर कर ले गया था, तब राम ने युद्ध की तैयारी का संकल्प लिया और घने जंगलों में भ्रमण करते हुए जब वो रामेश्वरम अर्थात समुद्र के तट पर आए, वहीं पर बैठकर शिव की पूजा करने का एक संकल्प उठा। तब अपनी सेना में वरिष्ठ बुद्धिमान जामन जी से बोले कि हे बुद्धि में श्रेष्ठ जामन जी, मेरे इष्ट आराध्य शंकर है, भोलेनाथ है, मैं उनका उपासक हूँ, और फिर लंका पर हमें चढ़ाई करना है, तो उसके पहले मैं ये समझता हूँ कि शिव की पूजा हो और शिवलिंग की स्थापना की जाए। लेकिन शिवलिंग की स्थापना के पहले आचार्य की आवश्यकता होती है, पुरोहित की आवश्यकता होती है, यज्ञ हवनादि के लिए तो आचार्य की आवश्यकता होगी। इसलिए हम ऐसे आचार्य के यजमान बनना चाहते हैं जो विद्वान हो, पंडित हो, शास्त्रों के ज्ञाता हो, मंत्रों के ज्ञाता हो। हम ऐसे व्यक्ति को पुरोहित बनाना चाहते हैं। आप बताइए, आपकी दृष्टि में कहीं ऐसा आचार्य हो तो उनके हम यजमान बन जाए और यजमान बनकर हम शिवलिंग की स्थापना करें। तो जामन जी ने कहा, है राम, हम ऐसे घने जंगलों में पड़े हैं, कई कोसों दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, यह पंडित हमें कहाँ मिलेगा। राम बोले, फिर भी आप अपनी दृष्टि दौड़ाइए। तो थोड़ी देर बाद विचार करने के बाद जामन जी ने कहा कि राम,
मेरी दृष्टि में एक व्यक्ति है जो महाज्ञानी विद्वान पंडित है, लेकिन वो आपका पुरोहित बनना स्वीकार नहीं करेगा। राम जी बोले, कौन है वो जो मेरा आचार्य बनना स्वीकार नहीं करेगा? जामन जी ने कहा, लंकापति रावण, लंकेश, जो प्रचंड विद्वान है, शिव का उपासक है, वैष्णव है, उसके इष्ट शिव ही है, वो वैष्णव भी है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि रावण विद्वान, प्रचंड ज्ञानी, वेदों के ज्ञाता है, शिव का उपासक है। मैं भी शिव का उपासक हूं, मैं भी वैष्णव हूं। आप ऐसा करिए जामन जी, शीघ्र उनसे मिलिए और कहिए कि क्या आप राम के पुरोहित बनेंगे शिव की पूजा के लिए। राम जी का आदेश पाकर जामन जी लंका पहुंच गए। शक्तियां रहती थी, अपनी शक्ति के बल पर पहुंच गए लंका। द्वारपालों ने उन्हें रोका तो जामन जी ने कहा कि अपने महाराजा रावण से जाकर कहो कि आपके दादा श्री पुलिस मुनि के मित्र जामवंत आए हैं। द्वारपालों ने जब इस प्रकार की सूचना रावण को दी तो रावण गदगद हो गए और सैनिकों से कहा कि उन्हें शीघ्र आदर सहित हमारे पास लेकर आओ। द्वारपाल बड़े आदर सहित जामवंत जी को रावण के दरबार में ले आए और जैसे ही रावण के पास जामवंत जी पहुंचे, रावण बोले, आइए दादाश्री, पधारिए, मैं आपको शत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए, बैठिए। रावण ने जामवंत जी को सुंदर आसन दिया। जामवंत जी उस पर बैठ गए। उनके लिए स्वल्पाहार इत्यादि की जो भी एक औपचारिकता निभाई जाती वो निभाई गई। फिर रावण बोले, बताइए ज्ञानी श्रेष्ठ, आप यहाँ किस प्रयोजन हेतु आए हैं, क्या बात है? जामवंत जी ने कहा, है लंकेश, मैं आपके पास एक इच्छा लेकर आया हूं। वो ये है कि मेरे पास 2 यजमान हैं और वे शिव की पूजा करना चाहते हैं, छोटा सा यज्ञ द्वारा अनुष्ठान करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि कोई शिव का भक्त पुरोहित आचार्य मिल जाए जिससे कि मैं उनसे पूजा करवा सकूं। तो मेरी दृष्टि में आप हैं, क्योंकि उन्हें एक पुरोहित की आवश्यकता है जो शिव भी हो और वैष्णव भी हो, और मेरी दृष्टि में आप ही हैं। क्या आप उनका पुरोहित आचार्य बनना स्वीकार करेंगे? रावण ने कहा, क्यों नहीं। जो मेरे यजमान बनना चाहते हैं वे अयोध्या के राजा दशरथ के निर्वासित पुत्र राम और लक्ष्मण तो नहीं है? वही है। जामवंत जी ने कहा, जी हाँ, अगर आप स्वीकृति प्रदान करेंगे तो वे दोनों आपके यजमान बनकर शिव की पूजा आपसे करवाएंगे, आपसे ही करवाएंगे। थोड़ी देर बाद रावण थोड़े से विचार में पड़ गए। विचार करके बोले कि हे जामवंत जी, आप मेरे द्वार पर आए हैं, मैं कैसे ना कर सकता हूं? अरे कोई याचक बनकर मेरे पास शिव पूजा के लिए आया है तो मैं उन राजकुमारों का पुरोहित आचार्य बनने के लिए तैयार। जामवंत बोले, तो महाराज मुहूर्त बताइए, आप किस समय पधारेंगे? तभी दशानंद ने नवग्रहों को आदेश दिया, कहा, शीघ्र बताओ, शीघ्र पूजा के लिए कौन सा मुहूर्त शुभ है? नवग्रहों ने कहा, प्रातःकाल 5:30 बजे का ब्रह्म मुहूर्त शुभ है, क्योंकि हम भी प्रातःकाल 5:30 बजे ही जन्मे थे। रावण जामवंत जी से बोले, महाशय, आप निश्चित होकर यजमानों को सूचित कर दे कि मैं शुभ मुहूर्त पर पहुंच जाऊंगा, आप संपूर्ण तैयारी रखें। जामवंत जी बोले, तैयारी में क्या क्या करना पड़ेगा? रावण बोले, पूजा हवन में जो जो सामग्री लगती है वो एकत्रित करके रखें, और यदि कोई व्यवस्था नहीं हो पावे तो यजमान के पुरोहित स्वयं तैयारी करके सामग्री लेकर आएंगे। अच्छा ये बताइए जामवंत जी, हमारा यजमान विवाहित है ना? जामवंत जी बोले, हाँ विवाहित है। तो यजमान को पत्नी सहित पूजा में बैठना होगा, नहीं तो पूजा निष्फल होगी।
जामवन जी बोले, उनकी पत्नी सीता माता तो आपके यहाँ अशोक वाटिका में खेद है, वो कैसे उपस्थित हो सकेगी? कृपा करके माता सीता को पूजा होने तक मुक्त कर दीजिए, ताकि पूजा में राम की अर्ध यजमान बनकर पूजा करा सके। रावण ने कुछ विचार किया और कहा कि ठीक है, जब यजमान के पास उनकी पत्नी नहीं है तो मैं पूजा के समय उनके साथ बैठने के लिए सीता को मुक्त कर दूंगा, लेकिन पूजा होते ही वापस उन्हें अशोक वाटिका पहुंचाना पड़ेगा। जामुन ने कहा, ठीक है लंकेश, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। जामुन जी आश्वासन पाकर लौट आए। इधर रावण सीता के पास अशोक वाटिका पहुंचे और कहा, हे सीते, तुम्हारे पति राम लंका पर विजय प्राप्त करने हेतु मुझसे शिव पूजा करवाना चाहते हैं और वो मेरे यजमान बन गए हैं, और शिव पूजा में पति पत्नी का उपस्थित होना आवश्यक है। अगर वो विवाहित है तो आप राम की अर्धांगिनी हैं, इसलिए तुम्हें अर्ध यजमान बनकर यज्ञ में बैठना होगा, तुम्हें जाना होगा। क्या तुम्हें ये मेरा प्रस्ताव स्वीकार है, मंजूर है? सीता ने जब ये सुना कि मेरे पति राम के द्वारा शिव पूजा के लिए रावण ने पुरोहित आचार्य बनना स्वीकार कर लिया है, तो सीता ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की और प्रणाम करते हुए कहा, जो आज्ञा आचार्य। और सीता ने जैसे ही दोनों हाथ जोड़कर रावण को प्रणाम किया है, रावण ने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, और कहा कि सीते, तुम्हें वहां पहुंचाने के लिए हमारा यान पुष्पक विमान तुम्हारे लिए तैयार रहेगा, तुम उस विमान में बैठकर आ जाना और शिव पूजा पूर्ण होते ही वापस उसी यान में बैठकर अशोक वाटिका पहुंच जाना। बड़ी विचित्र कथा है सज्जनों। यह प्रसंग तमिल के कम्बन ऋषि द्वारा रचित ई रामा अवतारम नामक रामायण से लिया गया है, जिसका उच्चारण हमारे कई विद्वान लोग करते हैं और बड़ा अच्छा इसे सुनाते भी हैं। वाल्मीकि रामायण तथा तुलसी रामायण में यह प्रसंग नहीं है, केवल ई रामावतारम रामायण में ही ये मिलता है। अब रावण बढ़िया धोती, गले में सुशोभित माला और मस्तक पर चंदन का तिलक लगाकर अपने यजमान राम लक्ष्मण के आचार्य बनकर आए हैं। उसी समय दोनों भाई उठे हैं और सीधे जहां रावण खड़े हैं उनको नतमस्तक होकर प्रणाम किया है। रावण ने दोनों भाइयों का अभिवादन स्वीकार किया है। राम ने कहा, आप हमारे पुरोहित हैं, आचार्य हैं, हम आपके यजमान हैं, कृपा करके बताइए अब हम क्या करें। रावण ने कहा, शिव पूजा की तैयारी कीजिए, हवन इत्यादि सामग्री बुलाइए, और फिर आप तो विवाहित हैं इसलिए अपनी धर्मपत्नी को भी बुलाइए। राम ने कहा, आचार्य, हमारी पत्नी सीता यहाँ उपस्थित नहीं है, तो राम, यह शिव पूजा आपकी निष्फल होगी। बिना पत्नी के जोड़े के यज्ञ पूजा कैसे संपादित होगी? उसी समय जामन जी ने कहा कि हे आचार्य, राम की पत्नी तो आपके यहाँ है। रावण बोले, ठीक है, शिव पूजा में यज्ञ में किसी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है और यजमान लाने में असमर्थ है, तो पुरोहित का कर्तव्य बनता है कि उसकी सामग्री की व्यवस्था करें। ठीक है, तुम्हारी पत्नी बाहर यान में बैठकर आई है, आप अपने किसी विश्वास पात्रों को तथा विभीषण को भेज दीजिए बाहर और उन्हें अंदर ले आए। उसी समय राम भाव विभोर हो गए। सीता माता यज्ञ मंडप में आई है, राम के चरणों में वंदन करते हुए राम के समीप बैठ गई है। राम ने रावण से कहा, है आचार्य, अभी हमारे हनुमान कैलाश पर्वत पर शिवलिंग लेने गए हैं, वे आते ही होंगे और उनके आते ही शिवलिंग की स्थापना करवा दीजिए। इधर हनुमान को कैलाश पर्वत पर शिवलिंग कहीं नहीं दिखाई दिया है, तो वे तो शिव आराधना में लग गए, समय का कोई भान नहीं रहा।
इधर रावण बोले, शिव पूजा का मुहूर्त निकले जा रहा है, यदि मुहूर्त निकल गया तो फिर यह पूजा निष्फल ही मानी जाएगी, इसलिए यह मुहूर्त टल नहीं सकता, नहीं तो हम अभी लौट जाएंगे वापस। मुहूर्त, शुभ मुहूर्त में ही शुभ कार्य होते हैं। काफी समय होने के बाद हनुमान नहीं आते दिखाई दिए तो आचार्य रावण ने कहा, राम तत्काल आप शिवलिंग का निर्माण करें। उसी समय राम ने बालू रेत इकट्ठी की और माता सीता की सहायता से शिवलिंग तैयार किया। शिवलिंग को तैयार किया, फिर रावण ने विधिवत मंत्रोच्चारण द्वारा शिव की पूजा करवाई। शिव पूजा संपन्न होने के बाद सीता को यान में बैठाकर पुनः अशोक वाटिका पहुंचा दिया। फिर राम बोले कि हे आचार्य, अब आपकी दक्षिणा क्या होगी, हमें दक्षिणा में आपको क्या देना होगा। आचार्य रावण बोले, कुछ नहीं। क्यों? कुछ तो आपको बताना ही होगा, अन्यथा हमारी पूजा निष्फल कहलाएगी। बताइए क्या दक्षिणा प्रदान की जाए आचार्य। तो रावण ने कहा, ठीक है, तुम कहते हो तो मेरी दक्षिणा तुम्हें बता ही देता हूं। जब तुम्हारे इस पुरोहित आचार्य का अंत समय आए, उस समय आप दोनों यजमान मेरे सामने उपस्थित रहे। राम भाव विभोर हो गए, कुछ नहीं बोले। यही मेरी दक्षिणा है राम, यही मेरी दक्षिणा है। अंत में रावण ने राम से कहा, हे राम, आज आप लोगों ने जिस संकल्प से शिव की पूजा मेरे द्वारा करवाई, जो मेरे भी आराध्य शिव ही है, मेरा तुम लोगों को आशीर्वाद, तुम्हारा संकल्प पूरा हो। इतना कहकर रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर लंका लौट गया। सज्जनों, कुछ समय बाद हनुमान जी कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेकर आए, लेकिन शिवलिंग की तो स्थापना हो ही गई थी। हनुमान उदास हो गए। राम जी ने कहा, हनुमान जी, तुम्हारे आने में विलंब हुआ, मुहूर्त निकला जा रहा था। पुरोहित के कहे अनुसार हमने शीघ्र शिवलिंग तैयार किया और उसकी विधिवत पूजा करवाकर स्थापित कर दिया है, लेकिन इतनी दूर से तुम ये शिवलिंग लाए हो, ऐसा करो, हमने जिस शिवलिंग की स्थापना की है उसे थोड़ा सा दूर हटा दो और तुम जो शिवलिंग लाए हो उसे इस स्थान पर स्थापित करो। हनुमान श्री राम का आदेश का पालन करते हुए शिवलिंग को हटाने लगे, लेकिन पूरा प्रयास करने के बाद, पूरी ताकत लगाने के बाद भी सज्जनों, हनुमान जी उस बालू रेत से बने शिवलिंग को तिल भर भी नहीं हटा सके। हनुमान बड़े शर्मिंदा हुए, तो राम ने हनुमान को वरदान देते हुए वहीं समीप में उस शिवलिंग की स्थापना करवा दी है। तो सज्जनों, जब भी आप रामेश्वरम जाएं, क्योंकि अभी हम रामेश्वरम श्रीमद् भागवत कथा करके आए हैं, हमने देखा है जब हम रामेश्वरम के शिवलिंग की जो स्थापना की गई है, वहीं पास में प्रवेश करते ही हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की भी स्थापना है। अंदर तो रामेश्वर भगवान जो राम जी ने और सीता ने स्थापना की थी वो है, और बाहर ही हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की स्थापना है। कभी आप जाएं तो दर्शन अवश्य करिए। सज्जनों, जो रामेश्वर मंदिर में ही स्थापित है, जिसका हनुमानेश्वर महादेव नाम रखा गया, जो हनुमान जी द्वारा शिवलिंग लाया गया, हनुमानेश्वर महादेव के नाम से आज भी वो वहाँ प्रख्यात है, शिवलिंग जाना जाता है। तो प्रिय सज्जनों, शिव पूजा के पश्चात राम की सेना, जिसमें नल, नील, हनुमान, सुग्रीव, अंगद आदि वानरों के सहयोग से सेतु पुल का निर्माण हुआ। राम की सेना लंका पहुंची। राम रावण के मध्य युद्ध हुआ। विभीषण के कहने पर राम ने ऐसा बाण चलाया जो रावण की नाभि पर जाकर लगा। बाण लगते ही रावण धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। तो ध्यान देना सज्जनों, रावण घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा है।
और उनके सम्मुख राम और लक्ष्मण तीर कमान लिए खड़े हैं। रावण ने कहा, राम याद करो, शिव पूजा के लिए मैं तुम्हारा पुरोहित आचार्य बनकर आया था। पूजा संपन्न के बाद तुमने कहा था कि हे आचार्य, आपकी दक्षिणा क्या है, क्या दक्षिणा प्रदान करूं? तब मैंने कहा था, राम, जब मेरा अंतिम समय हो, मेरे प्राण छूटने वाले हो, तब तुम दोनों यजमान मेरे सामने हो, यही मेरी दक्षिणा होगी। आज वही समय आ गया है राम कि तुम दोनों राजकुमार, दोनों यजमान मेरे सामने हो, यही मेरी दक्षिणा थी, सो मुझे मिल गई। ऐसा कहते कहते रावण ने प्राण त्याग दिया। सज्जनों, इस प्रकार ई रामावतारम रामायण से यह प्रसंग लिया गया है जो कंबन ऋषि द्वारा रचित की गई है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।